लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हारी ग्रैंडफादर से मिलने रेस्टोरेंट आती है। जैसे ही ग्रैंडफादर को हारी और ताय के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो हारी से कहते हैं कि तुम ताय को छोड़ दो। हारी ग्रैंडफादर से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी संग की कॉल ग्रैंडफादर के पास आ जाती है और संग ग्रैंडफादर को बताता है कि ताय का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद इस एपिसोड में हम देखते हैं ग्रैंडफादर को जैसे ही पता चलता है ताय का एक्सीडेंट हो गया, वो फौरन ही भागते हुए हॉस्पिटल चले जाते हैं। ग्रैंडफादर को इस सिचुएशन में वो दिन याद आ रहा होता है जिस दिन ताय के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में ही उनकी डेथ हो गई थी। दूसरी तरफ हारी भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते ही ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, जब मैंने पहले ही तुमसे कह दिया कि ताय से मत मिलना, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी ही वजह से मेरे पोते का एक्सीडेंट हुआ है। ग्रैंडफादर ये सब कुछ कह ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर ताय आ जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ज्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ताय को ठीक देखकर सबकी जान में जान आ जाती है। इसके बाद ताय हारी के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं हारी से प्यार करता हूँ। अब रियलिटी सामने आ गई है, इसलिए ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। ग्रैंडफादर संग को भी डांटते हैं, ये कहकर कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो ताय ग्रैंडफादर से कहता है कि आप फालतू में ही संग को डांट रहे हैं, संग मेरा सेक्रेटरी है, इसलिए पहले वो मेरी ही बात सुनेगा। ग्रैंडफादर ताय से कहता है तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा और उस लड़की को भूलकर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वक्त ताय ग्रैंडफादर से कहता है कि अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद ना मैं किसी लड़की से प्यार करूंगा और ना ही किसी से शादी, इसलिए आप भी मुझे कभी किसी लड़की से शादी करने के लिए मत बोलना। ग्रैंडफादर ताय के मुंह से ये सब कुछ सुनकर कहते हैं क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिस पर ताय ग्रैंडफादर से कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ हारी से प्यार करता हूँ और मैं अपनी लाइफ हारी के साथ ही बिताना चाहता हूँ, और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरे लिए हारी को एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आपको ये अब भी गलत लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हारी शुरू से ही मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करना चाहती थी, मैंने ही उससे जिद करके ऐसा करने के लिए कहा था, और अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो मुझसे कीजिए। दूसरी तरफ हारी जिनियंग के साथ अपने घर जा ही रही होती है, तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर हारी को ताय की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो वापस ताय के पास हॉस्पिटल आ जाती है। ताय भी समझ जाता है कि हारी मेरे लिए परेशान होकर यहाँ पर आई है, क्योंकि मुझे बारिश देखकर डर जो लगता है। इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। ताय को अपने पेरेंट्स की आज बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो हारी को अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सारी बातें बताने लगता है। ताय हारी को बताता है असल में मेरे पेरेंट्स की डेथ मेरी ही वजह से हुई थी, क्रिसमस का दिन था और मैं उनके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता था। मेरी जिद को देखकर वो जल्दबाजी में मीटिंग से आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। ताय कहता है कि मुझे तो लगता है मेरे पेरेंट्स मुझसे नफरत करते होंगे, तभी तो वो मेरे सपने में भी आज तक मुझसे मिलने नहीं आए। इस इंसिडेंट के बाद मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी देख नहीं पाया हूँ। ये सब सुनकर हारी ताय के अंदर छुपे हुए दर्द को फील कर रही होती है। हारी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। हारी ताय से कहने लगती है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और आपके पेरेंट्स का भी सपना यही होगा कि आप हमेशा खुश रहें और एक अच्छी लाइफ जिए। ताय को इमोशनल देखकर हारी आज रात उसके पास ही रुक जाती है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो अपने घर जाती है उसे अपनी मॉम से झूठ बोलना पड़ता है कि मैं तो अभी सिर्फ ऑफिस के लिए जा रही हूँ, ताकि उसकी मॉम को ये ना पता चल जाए कि वो पूरी रात बाहर थी और वो बिल्कुल अभी ही घर पर आई है। एक तो हारी की लाइफ में पहले से इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तभी उसके सामने बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे संभालना हारी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक्चुअली गुस्से में आकर यूरा ने ऑनलाइन ये रिवील किया है कि हारी टू टाइमिंग गर्ल है। वो गो फूड कंपनी के चीफ मेनू और प्रेसिडेंट कांग तायमो को एक साथ डेट कर रही है। यूरा ने हारी की ताय के साथ एक पिक भी अपलोड कर दी होती है, इसलिए लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। हारी को सभी बहुत ज्यादा बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं और कंपनी में तो हर कोई हारी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा होता है। ग्रैंडफादर भी इस पोस्ट को लीड करते हैं और उन्हें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हारी कंपनी तो आ जाती है, लेकिन उस पोस्ट की वजह से हारी को हर किसी से छुपना पड़ता है और हारी की टीम से एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी छीन लिया जाता है और दूसरी टीम्स को दे दिया जाता है। ये सब होने की वजह से हारी को हर कोई बुरा ही कह रहा होता है। कंपनी में चारों तरफ हारी के बारे में ही बातें हो रही होती हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हारी की टीम उसे सपोर्ट कर रही होती है। ये देखकर हारी रोने लगती है और उन सबको जाकर गले लगा लेती है, क्योंकि हारी को इन लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि ये कर भी रहे हैं। ताय की जो छोटी थी, लेकिन ग्रैंडफादर उसे स्ट्रिक्टली आराम करने के लिए बोलते हैं। संग ताय से कहता है जब ग्रैंडफादर को आपका और हारी का रिलेशनशिप पसंद नहीं है तो आप हारी को छोड़ क्यों नहीं देते हैं। इस पर ताय संग से कहता है कि अगर आने वाले टाइम में जिनियंग के फादर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या तुम जिनियंग को भूल जाओगे। संग समझ जाता है कि ताय अपने प्यार के लिए ये सब कुछ कर रहा है। यूरा के पोस्ट के बारे में ताय को अब तक कुछ भी पता नहीं चला है, क्योंकि ग्रैंडफादर ताय से हॉस्पिटल में फोन यूज करने के लिए मना किया है। ग्रैंडफादर तो ताय को किसी तरह अमेरिका भेजने जा रहे हैं ताकि वो किसी तरह हारी को भूल जाए। ताय भी ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर ही हारी के साथ रहूंगा और उसी से शादी करूंगा ताकि उस पर कोई भी उंगली न उठा पाए। यूरा की पोस्ट की वजह से सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि
कि लोगों की नजर में ताई की रेपुटेशन बिगड़ती जा रही है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये तक कह दिया है कि अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो ताई को प्रेसिडेंट के प्लेस से भी हटा दिया जाएगा। सिचुएशन को ठीक करने के लिए ग्रैंडफादर हारी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने की बात करते हैं, फिर हारी ग्रैंडफादर से मना कर देती है, जिस पर ग्रैंडफादर हारी से कहते हैं अगर तुम दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती हो तो तुम रिजाइन ही कर दो। इस पर हारी ग्रैंडफादर से कह देती है कि मैं इस कंपनी से नहीं जाऊंगी, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, मेरे 5 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे हैं जिसमें से 3 बहुत ज्यादा फेमस भी हुए हैं और मैं इस कंपनी की सबसे ज्यादा यंगेस्ट एम्प्लॉय हूँ जिसे मेगा हीट अवार्ड भी मिल चुका है। हारी के सारे ही पॉइंट सही होते हैं, इसलिए ग्रैंडफादर का मुंह भी बंद हो जाता है। जाते जाते हारी ग्रैंडफादर से माफी मांगते हुए ये भी कहती है कि अगर प्यार करना क्राइम है तो हाँ मैं क्रिमिनल हूँ, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ हारी की न्यूज के बारे में नर्स डिस्कस कर रही होती है जिसे ताया सुन लेता है। यहाँ पर ताया को सब कुछ पता चल जाता है तो वो हारी के लिए परेशान होने लगता है कि हारी इतना ज्यादा कैसे फेस कर रही होगी। इसके बाद ताया भागता हुआ कंपनी आता है जहाँ पर हारी के टीममेट्स उसे बताते हैं कि चेयरमैन ने हारी को बुलाया था, जिसके बाद से हारी वापस नहीं आई है। ताया ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे चिल्लाकर पूछने लगता है कि आपने हारी से क्या बोला है। ग्रैंडफादर ताया को बता देते हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं हारी से ट्रांसफर होने के लिए कह रहा था। उसने जब बोला कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती तो मैंने उसे रिजाइन करने का भी ऑप्शन दिया। ताया ग्रैंडफादर से कह देता है कि जो भी होगा मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं हारी को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए प्लीज आप हारी को रिजाइन करने के लिए मत बोलिए और ना ही वो दूसरी ब्रांच में जाएगी। दूसरी तरफ हारी ने तो गुस्से में ग्रैंडफादर से कह दिया था कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, लेकिन हारी को रियलाइज होता है कि वो ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा रूडली बात कर रही थी जो कि सही नहीं था। इस सिचुएशन में हारी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करेगी। ताया को हारी कंपनी में नहीं मिलती है तो वो उसे ढूंढता हुआ उसके घर चला जाता है और उसके मॉम डैड से पूछता है कि क्या हारी यहाँ पर आई है, जिस पर हारी के मॉम डैड बताते हैं कि नहीं, वो तो सुबह ऑफिस गई थी और वहीं पर ही होगी। तभी वहाँ पर हायमन आता है तो ताया उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम बाहर चलो। ताया हायमन को हारी के मिसिंग होने की बात बताता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, जिस पर हायमन अपना फोन देने में उसे कतरा रहा होता है। इस पर ताया उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। ये सुनते ही हायमन खुशी खुशी ताया को अपना फोन दे देता है, लेकिन इन दोनों के बीच की ये बातें हारी के पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और वो लोग हायमन से कहने लगते हैं कि कब से मिस्टर के तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हो गए हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं ये हारी का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। गलतफहमी में हारी की मॉम तो मिस्टर की समझकर ताया को मारने भी लगती है, लेकिन ताया उनसे कहता है मॉम डैड मुझे कहीं पर जाना है, मैं आपको ये सब बातें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। ताया के जाने के बाद हायमन अपने पेरेंट्स को समझाता है कि आप इसे मिस्टर गे समझ रहे हैं, लेकिन ये तो गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट कांग तायमू है। ये और हारी एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिनयोंग के डैड को संग और जिनयोंग के रिलेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो संग और जिनयोंग मिलने के लिए बुला लेते हैं, ये कहकर कि मैं अपनी डॉटर के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। जिनयोंग अपने फादर को अच्छे से जानती है कि वो कैसे है और उनका माइंडसेट कैसा है, इसलिए वो संग से उनके साथ डिनर पर जाने के लिए मना करती है, लेकिन संग उससे कहता है कि एक न एक दिन तो हमें ये करना ही होगा, तो क्यों ना आज ही कर ले। शुरू में तो जिनयोंग के डैड संग से उसके पुअर बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके बाद वो संग और जिनयोंग के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद घर जाते हुए संग जिनयोंग को रोमांटिकली सड़क पर मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ काफी सारा ढूंढने के बाद ताया को हारी मिल जाती है, जिसके बाद उसके जान में जान आती है। इसके बाद ये दोनों एक होटल जाते हैं और वहाँ पर पूरी नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।